नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण जीके जीएस जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है ग्रुप डी के साथ साथ जो है एनटीपीसी के लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल एनटीपीसी के एग्जाम जो है आप सभी के अनाउंस हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट की। अगले महीने आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप चैनल से बने रहेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर के आधार पर जो है कवर किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल आप टेस्ट भी देते हुए चलेंगे। देखिए पहले प्रश्न की हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है कि राजा पोरस और सिकंदर के बीच हेडास्पस का जो युद्ध हुआ, यानी बैटल ऑफ हाइड स्पेस की बात करें तो कहाँ पे, यानी किस युद्ध में अगर बात करें तो किस वर्ष जो है लड़ा गया, यहाँ पे इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। ध्यान रखेंगे कब हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध, जिसका नाम था हेडास्पस का युद्ध। ध्यान रखेंगे यह युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो सिकंदर और साथ में राजा पोरस के बीच में। नदी का नाम भी ध्यान रखेंगे, झेलम नदी के किनारे जो है लड़ा गया था 326 जो है बीसी में। तो बिल्कुल बी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो तराइन का दूसरा युद्ध यहाँ पे पूछा जा रहा है कब लड़ा गया। तराइन के जो है दूसरे जो है युद्ध की बात यहाँ पे की जा रही है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, ऑप्शन बिल्कुल आप सभी के सामने हैं। तो राइट की बात करेंगे तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1100 जो है 92 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यह युद्ध ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज चौहान जीते थे, और इसके बाद 1192 में जब दूसरा युद्ध हुआ तो इसमें मोहम्मद गौरी क्या है तो जीत हासिल करता है। आगे बात करेंगे थर्ड नंबर है कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत किस युद्ध के बाद हुई। मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है किस युद्ध के बाद हुई, बिल्कुल जवाब जो है देने का प्रयास करते रहे आप सभी कमेंट बॉक्स में, और बिल्कुल जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंपॉर्टेंट सही प्रश्न जो है बिल्कुल आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत की बात करेंगे तो यह जो है हुआ था पानीपत के जो है प्रथम युद्ध के साथ ही, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1500 जो है 26 में क्या है तो बिल्कुल जो है लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम जो है लोदी के बीच में। बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की। सम्राट अशोक ने कलिंग पर जो है विजय कब प्राप्त की, तो विजय जो है प्राप्त ये जो है होता है कब, तो 261 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे वर्तमान में कलिंग का क्षेत्र जो है उड़ीसा के अंतर्गत आता है, तो इसे भी ध्यान रखें आप। 5 नंबर की बात करेंगे तो खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है बिल्कुल आप सभी के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ग्रुप डी के साथ साथ एनटीपीसी के लिए। तब बिल्कुल आप सभी जो है जुड़े रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। खानवा के युद्ध की जो बात यहाँ पे हो रही है, तो खानवा के युद्ध आप ध्यान रखेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, सॉरी यहाँ पे हमसे खानवा के युद्ध की बात की गई है, तो ये नहीं होगा, फिर से यहाँ पे हम जवाब देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो युद्ध है बाबर और राणा और सांगा के बीच जो हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कब हुआ था बात करें तो 1500 जो है 27 में जो है ये युद्ध हुआ था, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी, बाबर की। बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात करते हैं 6 नंबर है कि 1528 में बाबर और मेदनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ। बिल्कुल बाबर और मेदनी के बीच जो है युद्ध हुआ था 1528 में। उस युद्ध का जो है नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल चंदेरी का युद्ध, बिल्कुल सी वाले यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बाबर की मृत्यु की बात यहाँ पे हो रही है किस वर्ष हुई। तो बाबर की मृत्यु आप ध्यान रखेंगे कब हुई थी, तो 1530 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे घाघरा जो युद्ध है, युद्ध जीतने के अगले वर्ष यानी कि 1500 जो है 30 में क्या होती है, तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। घाघरा के युद्ध ध्यान रखेंगे 1500 जो है 29 में क्या है हुआ था। आगे बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, चलिए बात करें। तो कहा जा रहा है कि चौसा का युद्ध जो 1539 में हुआ, और कन्नौज का युद्ध 1540 में जो कि हुआ, किन दो शासकों के बीच हुआ था। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। यहाँ पे बात हमसे किसकी की जा रही है, बात हो रही है चौसा के युद्ध की, जिसका डेट भी आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ। और कन्नौज के युद्ध की बात करेंगे तो किन के बीच जो है लड़ा गया था, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है लड़ा गया था, ऑप्शन सी राइट होगा। इन दोनों युद्धों की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी को जो है इसमें क्या है जीत हुई थी, और हुमायूं को जो है भारत छोड़ना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर की बात करेंगे, सरहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ जो है सिरहिंद की बात अगर करें कब लड़ा गया।
सर हिंद की बात करेंगे, युद्ध जो है कब लड़ा गया था, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। तो 1500 जो है 55 में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हुमायूं ने जो है सिकंदर सूरी को जो है क्या है दोबारा जो है मुगल सत्ता हासिल यहाँ पे जो है कराता। इस युद्ध में क्या होता है, तो हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर दोबारा जो है मुगल सत्ता जो है हासिल की थी। तो इसके बारे में ध्यान रखें, जो महत्वपूर्ण व्याख्या जो है बताई जा रही है। और वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर जो है करते हुए रहें। अगला प्रश्न है कि अकबर जो है कितनी वर्ष की आयु में मुगल जो है गद्दी पर बैठा। मुगल गद्दी पर जब बैठा अकबर तो कितने साल का था, यहाँ पे इसकी बात अगर हम करेंगे तो यह जो है मात्र 13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, हुमायूं की मृत्यु के बाद जो है ये क्या होता है, तो गद्दी पर बैठता है। आगे बात करेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, किन के बीच हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध की बात हो रही है, तो यह जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो है लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1576 में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच जो क्या है लड़ा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध जो कि 1757 के समय हुआ, कि समय बंगाल का नवाब कौन था। यानी कि प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सेना का नेतृत्व किया था और सिराजुद्दौला से को जो है क्या किया था, तो हराने का काम किया था। चलिए आगे बात करें तो कहा जा रहा है अगला प्रश्न हमारा कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 1556 में हुई, अकबर का सामना किससे हुआ था। पानीपत के दूसरी लड़ाई में जो है अकबर ने किसके साथ जो है युद्ध किया, तो हेमू यानी कि विक्रमादित्य के साथ जो है फाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। राजा हेमचंद्र भी कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई, किसने जीती। बिल्कुल सभी युद्ध जो है महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल युद्ध हम लोग कवर कर रहे हैं। और बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है रात को 8 बजे आती है, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए यहाँ बात हो रही है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की किसने जो है जीती थी, जो कि हुआ था 1700 जो है 61 में। तो यह जो है जीत किसने हासिल की थी, तो ये ध्यान रखेंगे अहमद शाह जो है अब्दाली जो है यहाँ पे जो है जीत हासिल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अफगान सेना यहाँ पे ध्यान रखेंगे और मराठों को जो है यहाँ पे पराजित किया गया था इसके द्वारा। 15 नंबर है, कहा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध की बात करें जो कि 1764 में हुआ, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर के युद्ध की बात हो रही है, तो इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जो है हेक्टर जो है मुनरो के द्वारा जो है किया जा रहा था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और बंगाल के नवाब ने जो है संयुक्त जो है सेना अगर बात करें, तीनों लोग मिलकर जो है अंग्रेजों से फाइट करते हैं यहाँ पे। और सेना से क्या नवाबों की बात करें तो यहाँ पे सेना को जो है हराया था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यानी मुगल ने क्या किया था, इन तीनों को जो है हरा दिया था यहाँ पे। चलिए आगे बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बात करेंगे तो यह संधि जो है किन के बीच में हुई थी, तो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में क्या है ये संधि जो है देखने को मिलती है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रॉबर्ट क्लाइव की बात अगर हम करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए 17 नंबर है कि भारत का पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ये हुआ था 1857 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। इसे जो है प्लासी युद्ध के ठीक 100 साल बाद जो है बिल्कुल शुरू होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो ताली कोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ताली कोटा के युद्ध की बात हो रही है, तो 1500 जो है 65 आप डेट ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाड़ी वासा का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ। वाड़ी वास का युद्ध बात हो रही है यहाँ पे, तो ये युद्ध जो है लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। यह युद्ध जो है तीसरे जो है कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। आगे बात करें 20 नंबर है, नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को कब हराया था। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में किसको, तो मोहम्मद शाह को जो है कब हराया, तो हराया गया था 1739 में इसके द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है नादिर शाह ने जीत हासिल की, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो है युद्ध से जुड़े हुए थे। इसमें कुल 50 हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, तो बिल्कुल आप लास्ट तक जो है बने रहें। सभी प्रश्न जो है बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए 21 की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ हम लोग जो है त्योहार और मेलों से जुड़े प्रश्न क्या है कवर कर रहे हैं। तो हरियर क्षेत्र मेला जो है कहाँ पे आयोजित होता है, बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पे कवर होंगे, तो बिल्कुल आप बने रहेंगे।
हरियर क्षेत्र मेले की बात हो रही है तो यह जो है कहाँ पे, तो बिल्कुल बिहार में जो है लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। चलिए आगे बात करेंगे। तो अगला है पतेती। पतेती किस समुदाय का त्यौहार है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पतेती की बात हो रही है। पतोती जो है पारसी जो है, यानी पारसी जो लोग हैं उनके जो है क्या है, तो एक त्यौहार है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में ये मनाया जाता है। 23 नंबर है कि खर्ची पूजा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? खर्ची पूजा की बात हो रही है तो खर्ची पूजा जो है त्रिपुरा का क्या है, त्यौहार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो अबुबाची महोत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? अबुबाची, तो अबुबाची की बात करेंगे तो ये जो है कहाँ पे, तो बिल्कुल कोणार्क मंदिर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यह जो है गुवाहाटी असम के जो है कामाख्या मंदिर में मनाया जाने वाला विश्व जो है प्रसिद्ध मेला है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सॉरी यहाँ पे बी वाला इसका राइट होगा, ना कि डी वाला। कोणार्क मंदिर नहीं होगा, क्या होगा, कामाख्या मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वंगला जो है, एक मिनट, वंगला की बात हो रही है। अच्छा, खर्ची पूजा हम लोग का हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ, ये हम लोग को करना था कि वंगला जो है, वंगाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वंगाला उत्सव की बात हो रही है तो यह जो है मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 26 नंबर है, कहा जा रहा है कि चाप चार कूट मेला भारत के किस राज्य से संबंधित है? चाप चार कूट मेले की बात हो रही है तो यह जो है मिजोरम राज्य से जो है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? फ्लोटिंग फेस्टिवल की बात हो रही है तो यह जो है मनाया गया था मंदसौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। यह जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूरज कुंड जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय जो है मेले की बात हो रही है तो बिल्कुल फरीदाबाद हरियाणा में जो कि है, यहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाता है। आगे बात करेंगे किस राज्य को त्योहारों की भूमि कहा जाता है? त्योहारों की भूमि की बात की जा रही है, लैंड ऑफ फेस्टिवल की बात यहाँ पे की जा रही है तो यह जो है नागालैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नागालैंड में जो है हार्नबिल, मुस्सू और नगाड़ा जैसे कई त्यौहार जो है मनाए जाते हैं। आगे बात करेंगे छठ पूजा में सूर्य भगवान के साथ किसकी पूजा की जाती है? छठ पूजा में सूर्य भगवान के साथ जो है किसकी पूजा होती है? तो साथ में जो है पूजा होती है यहाँ पे उषा जी का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिल्कुल यह त्यौहार जो है बिहार में अत्यंत जो है लोकप्रिय है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करें तो नवचंदी मेला कहाँ लगता है? नवचंदी मेले की बात हो रही है तो यह जो है मेरठ में लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पुष्कर जो है ऊंट मेला किस राज्य में आयोजित होता है? पुष्कर ऊंट मेले की बात हो रही है तो इसके लिए जो है फेमस है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो है त्यौहार हमने देखा। अब आगे से हम लोग क्या है तो कुछ जो है नृत्य से जो है प्रश्न कवर करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि भवाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भवाई लोक नृत्य जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है गुजरात से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ये गुजरात और राजस्थान दोनों में जो है लोकप्रिय है तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटिन जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है बिहार का लोक नृत्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है लूर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? लूर नृत्य का जो है संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध हरियाणा से देखने को मिलता है। बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं तो सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सतरिया की बात हो रही है। सतरिया जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है असम का। ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे तो रऊफ लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? रऊफ लोक नृत्य जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ के लिए फेमस है? तो जम्मू कश्मीर के लिए है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था? बिहू है, छऊ है, गरबा है और यक्षगान है। तो 2010 में बात करेंगे तो छऊ को जो है क्या है, तो इसमें यूनेस्को में जो है शामिल किया गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो कि छऊ की बात करें तो सेमी क्लासिकल नृत्य भी बिल्कुल इसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं। तो मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? मटकी जो है नृत्य की बात हो रही है तो मटकी जो है इसके लिए फेमस है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। तो गोरमारिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोरमारिया,
तो गोरमारिया जो है छत्तीसगढ़ में क्या है फेमस है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये हमारे कुछ जो है नृत्य से जुड़े हुए प्रश्न थे। अब कुछ जो है संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो वोट देने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। वोट देने के जो है अधिकार की बात हो रही है तो 326 के जो है अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी छुआछूत की भावना की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है अनुच्छेद जो है 17 में देखने को मिलता है कि छुआछूत जो है खत्म बिल्कुल होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है। 23 और 24 जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जो है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार से जुड़ा हुआ है। आगे है अनुच्छेद जो है 371 जी में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। 371 जी में किसके लिए प्रमुख योगदान है, यानी इसमें प्रावधान किए गए हैं तो मिजोरम के लिए किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा गया है, तो यह कहा गया है अनुच्छेद जो है 32 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपिता होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सॉरी यहाँ पे राष्ट्रपिता हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति हमने सोचा कि राष्ट्रपति की दर्जा हम जिसे राष्ट्रपति कहते हैं कि राष्ट्रपिता हम कहते हैं महात्मा गांधी को, ठीक है, जो कि गलत है। कहीं भी क्या है इसका लिखित जो है साक्ष्य नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ कहने में राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी कहा जाता है, इसका कोई जो है साक्ष्य नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही है, ये जो है अनुच्छेद जो है 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करती है, राज्यपाल करेगी, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत करेगी, तो 164 के तहत करती है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करेंगे। तो कहा जा रहा है यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। यूपीएससी की जो है स्थापना का जो प्रावधान है किसके तहत है, तो अनुच्छेद 315 के तहत देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। जीएसटी काउंसिल के वर्णन की बात हो रही है तो 279 ए में जो है देखने को मिल जाता है ये, ठीक है, और जो कि 101 में जो है संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई को, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और 2017 को क्या है तो जीएसटी में क्या है, जीएसटी लागू हुआ था, तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे। जीएसटी कब लागू हुआ, 2017 में 1 जुलाई को, ठीक है। चलिए 50 नंबर की बात कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद से संबंधित है। राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है तो शिक्षा का जो अधिकार है यह जो है अनुच्छेद 21 ए में क्या है लिखा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण जीके जीएस। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और बिल्कुल नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे रात 8 बजे जो है आपको यहाँ पे मिलने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।